लेवल्स पर बाजार फिलहाल ट्रेड कर रहा है। इंडेक्स पर एक बार नजर बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप खरीदारी का रुझान देख पाएंगे 10,720 के ऊपर के स्तर, तकरीबन आधे प्रतिशत की तेजी निफ्टी में देखने को मिल रही है। सेंसेक्स में भी खरीदारी के साथ ही कारोबार होता हुआ मिड कैप स्पेस और बैंक निफ्टी पर एक बार नजर बनाएं 288 अंकों की तेजी बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है, 27,246 के स्तर यहाँ पर, और साथ ही मिड कैप स्पेस में भी 102 अंकों की तेजी के साथ खरीदारी का ही रुझान देखने को मिल रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक एक बार नजर बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर तमाम सेक्टर्स आपको खरीदारी का ही रुझान दिखाएंगे। सिर्फ आईटी स्पेस जो कि कल बाजार को काफी हद तक सपोर्ट कर रहा था, आज यहाँ पर भारी बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है। तकरीबन 186 अंकों की बिकवाली के दबाव के साथ आईटी स्पेस में कामकाज, लेकिन उसके अलावा तमाम सेक्टर्स एफएमसीजी, मेटल, फार्मा, पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक, तमाम सेक्टर्स आज खरीदारी की तरफ ही रुझान दिखा रहे हैं। ऐसे में मिड कैप के चढ़ने वाले गिरने वाले स्टॉक्स पर एक बार नजर बना लेते हैं। आज के सत्र में इंडियन होटल, सुजलॉन एनर्जी, यूनियन बैंक, पीएनबी, बीईएल, कुछ एक काउंटर्स जहां पर खरीदारी का रुझान आप बिल्कुल देख पाएंगे। तमाम काउंटर्स में आज तेजी के साथ कामकाज होता हुआ दिख रहा है। कैनरा बैंक, यूनियन बैंक में भी तेजी का ही रुझान है। साथ ही रिलायंस कम्युनिकेशन, पीएनबी, डीसीबी बैंक तकरीबन 2 से 4% की तेजी इन तमाम काउंटर्स पर आप देख पाएंगे। लेकिन मिड कैप के गिरने वाले स्टॉक्स पर भी एक बार नजर बना लेते हैं। आज के सत्र में यहाँ पर पर्सिस्टेंट सिस्टम, पेज इंडस्ट्री, माइंडट्री तकरीबन 2 से 5% की गिरावट का रुझान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ ही एम्फासिस, अजंता फार्मा और जीई शिपिंग तकरीबन 2% की गिरावट यहाँ पर, और इसी सूची में क्रिसल, जीएसपीएल और जुबिलेंट फूड भी शामिल है। लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, तो सवाल पूछने का तरीका आपको बता देते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे टोल फ्री नंबर लगातार फ्लैश होंगे, सोशल मीडिया हैंडल्स भी आप देख पाएंगे। इन नंबर्स पर मुझे कॉल करें। मेरी पूरी कोशिश होगी इस बुलेटिन में मिड कैप से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब आपको मिल जाए। चलिए एक्सपर्ट को हमारे साथ जोड़ लेते हैं। आपके तमाम सवालों के जवाब लेकर हमारी टेक्निकल एनालिस्ट सिमी भौमिक थोड़ी ही देर में हमारे साथ होंगी, लेकिन उससे पहले एक बार रुपए की चाल पर नजर बना लेते हैं। अच्छी तेजी का रुझान बिल्कुल आप रुपए पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर तकरीबन 40 पैसे से ऊपर की तेजी यहाँ पर बिल्कुल बरकरार है, और अच्छी तेजी के साथ रुपए में फिलहाल कामकाज होता हुआ दिख रहा है, और इसका पूरा सपोर्ट यहाँ पर बाजार पर भी आप देख पाएंगे। लेकिन ऐसे में निफ्टी के चढ़ने वाले गिरने वाले स्टॉक्स कौन से हैं, उन पर भी एक बार नजर बना लेते हैं। और आज कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें तेजी का रुझान देखने को मिल रहा है, न्यूज बेस्ड इम्पैक्ट देखने को मिल रही है, इस पर नजर बनाएंगे। देखिए भारती इंफ्रा, टाटा मोटर्स, एक्सिस बैंक 2 से 3% की तेजी का रुझान इन तमाम काउंटर्स में आज के सत्र में आप देख पाएंगे। एक्शन है निफ्टी के चढ़ने वाले स्टॉक से ये। साथ ही एसबीआई, ओएनजीसी, भारती एयरटेल कुछ एक काउंटर्स जहां पर तेजी का रुझान बिल्कुल बरकरार होता हुआ दिख रहा है। और इसके अलावा येस बैंक, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, बीपीसीएल देखिए 1% से लेकर 2% के करीब की तेजी का रुझान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन निफ्टी के गिरने वाले स्टॉक्स भी हैं, उन पर भी एक बार नजर बना लेते हैं। एचसीएल टेक, इन्फोसिस, टीसीएस तकरीबन 1 से 1.5% की यहाँ पर गिरावट का रुझान देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ इस सूची में एलएनटी और टेक महिंद्रा भी शामिल है। सिमी हमारे साथ मौजूद है। सिमी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। इंडेक्स पर जो खरीदारी का ट्रेंड देखने को मिल रहा है, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, ऐसे में निफ्टी, बैंक निफ्टी पर आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? गुड आफ्टरनून मानसी। मुझे लगता है कि निफ्टी में जो खरीदारी आज सुबह से देखने को मिला है वो मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि लगातार 5 ट्रेडिंग सेशन से निफ्टी में करेक्शन था। आज निफ्टी का वीकेंड भी है, मतलब आज के बाद हो सकता है कि नेक्स्ट वीक हम लोग वापस से एक तेजी देखेंगे। एक तो निफ्टी 10,700 के आसपास सपोर्ट लेने का था, क्योंकि इसका 200 डिमा 700 के आसपास है। अगर वीकली क्लोजिंग 10,700 से नीचे हो जाता मानसी, तो काफ़ी वीकनेस का सिग्नल होता, तो नेक्स्ट वीक के लिए थोड़ा बहुत लोअर लेवल से देखने को मिलता। आज का अभी जो निफ्टी 10,700 के ऊपर आके मेंटेन कर रहा है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और मुझे लगता है कि पूरा दिन अभी इस लेवल को होल्ड करना बहुत ज़रूरी होगा। क्लोजिंग चाहे ऊपर में हो जाए, इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग होता है तो ही मुझे लगता है कि एक बाउंस बैक देखने को निफ्टी में मिलना चाहिए। और मैं जो आज के लिए जो मैं लेवल्स दे रही हूँ, मुझे लगता है कि 10,680 का स्टॉप लॉस के साथ कोई भी डिप में खरीदारी करने का होगा। 10,700 तक वापस से कोई डिप मिलता है तो फ्रेश खरीदारी करने का होगा। और जो टारगेट्स होगा इंट्राडे के लिए या मंडे के लिए, 780 का पहला टारगेट होगा और 800 का दूसरा टारगेट होगा। ये निफ्टी स्पॉट लेवल के हिसाब से मैंने दिया है। दूसरा कॉल मेरा बैंक निफ्टी में भी मुझे लगता है कि एक बाउंस बैक देखने को मिलना चाहिए। 27,000 के आसपास सपोर्ट है और वो साइकोलॉजिकल
साइक्लिकल सपोर्ट है। आज उससे नीचे सुबह गया था पर उस लेवल के नीचे बहुत ज़्यादा मेंटेन नहीं किया, वापस से तो थोड़ा सा तेज़ी देखने को मिल रहा है। 27,100 का लेवल मानसी बैंक निफ्टी के लिए भी वॉच करेंगे। अगर आज का क्लोजिंग इस रेंज से ऊपर हो जाए तो नेक्स्ट वीक के लिए मैं बैंक निफ्टी में भी मुझे लगता है कि वापस से एक तेज़ी देखने को मिलना चाहिए। 27,100 के ऊपर मेंटेन करना जरूरी होगा और जो तेज़ी का जो टारगेट है वो 27,500 का मिनिमम है। तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में भी खरीदारी करनी चाहिए। 27,100 तक कोई भी डीप में खरीदारी कीजिए और टारगेट 27,500 का ही रखिए। 500 का जो पड़ाव है वो क्रॉस हो जाएगा तो फ्रेश मोमेंटम देखने को मिलेगा। ओके, तो क्लियरली इंटरेस्टिंग लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में खरीदारी की ही राय फिलहाल देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी देखिए 27,100 का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाना होगा, 27,500 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे और साथ ही निफ्टी पर भी स्ट्रेटेजी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर भी आपको खरीदारी ही कल के चलनी है। 10,680 का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना ना भूलें और 10,780 से 10,800 के टारगेट्स हैं यहाँ पर बिल्कुल देखने को मिलेंगे। पहला सवाल हेमंत हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गए हैं। नमस्कार हेमंत, सवाल पूछें। मैम मेरे पास बैंक ऑफ बड़ौदा के 350 शेयर है 106.20 रुपए के रेट से, और मेरे पास 1100 शेयर हैं देना बैंक के 17.30 रुपया के भाव से। मैं इसको 6 महीने से 1 साल के पर्सपेक्टिव से देखता हूँ, क्या इसको बनता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे लिए क्या सजेशन हो सकता है, इसका क्या फ्यूचर है? जी बिल्कुल हेमंत, आपको राय दिलवा देते हैं। सिमी बैंक ऑफ बड़ौदा और साथ ही देना बैंक 350 शेयर्स बैंक ऑफ बड़ौदा के खरीद के रखे हैं इन्होंने। 106 के लेवल्स हैं इनके, एंट्री लेवल्स 121 के स्तर यहाँ पर हम देख पा रहे हैं और मुनाफा ही देख रहे हैं। ये तेजी का रुझान स्टॉक पर भी देखने को मिल रहा है और इसी के साथ देना बैंक में भी 1100 शेयर्स की खरीद 17 के लेवल्स के आसपास इन्होंने की है। करंट मार्केट प्राइस बैंक ऑफ बड़ौदा और साथ ही देना बैंक जिस तरह से देखने को मिल रही है हेमंत के लिए ऑन ए शॉर्ट टर्म बेसिस 2 से 3 महीने का नजरिया रखते हैं, ये आपकी राय क्या होगी? मेरा राय बैंक ऑफ बड़ौदा में तो क्लियरली बुलिश है मानसी। मुझे लगता है कि अक्टूबर के महीने में पूरा पीएसयू बैंक्स जो है बॉटम बनाया था और उसके बाद से ट्रेंड जो है अप हो चुका है। अभी कोई भी अच्छा सा हल्का सा पॉजिटिव न्यूज़ अच्छा तेज़ी ला सकता है, ये मैं भी मानती हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा 110 का लेवल जब से क्रॉस किया तब से इसमें बुलिश स्ट्रेंथ आ गया है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी 135 से 140 का रेंज देखने को मिल सकता है। तो मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा में मुझे लगता है कि उनका जो पोजीशन है बिल्कुल मेंटेन करें। 150-155 का मेजर रेजिस्टेंस एरिया होगा जो कि शॉर्ट से मीडियम टर्म के लिए एक मेजर सप्लाई जोन हो जाएगा स्टॉक के लिए। बहुत अच्छा होगा अगर बैंक ऑफ बड़ौदा उस रेंज को भी पार करके आगे निकल जाए, तब तो मीडियम टर्म ट्रेंड भी पॉजिटिव हो जाएगा। फिलहाल शॉर्ट टर्म का ट्रेंड अच्छा है, 110 का स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने का सलाह होगा और मिनिमम टारगेट जो है वो 130 का होगा, 130-35, उसके बाद 150-55 का मेजर रेजिस्टेंस एरिया। देना बैंक मर्जर के बाद मुझे लगता है कि रिस्ट्रक्चरिंग के बाद थोड़ा सा चार्ट मेरा अभी ठीक नहीं हुआ, फिर भी मुझे लगता है कि जब अच्छा हो रहा है पूरा सेक्टर में तब हो सकता है कि इसमें भी थोड़ा बहुत तेजी देखने को मिलेगा शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। आपके पास अगर टाइम का कोई पाबंदी नहीं है तो आप बिल्कुल बने रहिए, नहीं तो इससे निकल जाके कोई अच्छा बैंक में जाइए, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा या कोई भी, मतलब मर्जर तो देना बैंक के साथ शायद मर्जर बैंक ऑफ का ही हुआ है। फिर भी मैं ये कहूँगी कि छोटे छोटे बैंक से ज़्यादा अच्छा यही होगा अगर बड़े बैंक में आप निवेश करते। तो मेरे ख्याल से सब PSU बैंक अभी टेक्निकली अच्छा है। अच्छा, तो PSU बैंक्स में यहाँ पर तेजी का रुझान देखने को मिलेगा और आपके लिए राय है हेमंत बैंक ऑफ बड़ौदा पर तो आपको पोजीशन को बनाकर ही रखनी। 110 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएं, 130-135 इमीडिएट टारगेट्स देखने को मिलेंगे और इसके बाद 150-155 के टारगेट्स भी जल्द ही बैंक ऑफ बड़ौदा में आप देखेंगे। लेकिन देना बैंक आपके पास विकल्प होगा, अगर आप लंबी अवधि के लिए यहाँ पर मेंटेन करना चाहते हैं तो पोजीशन को बनाए रखें या फिर आप एग्जिट करने के बारे में भी सोच सकते हैं। तमाम PSU सेक्टर के बैंक्स को एक बार आप नजर कीजिए और वहां पर निवेश का आप नजरिया बनाएं। इसी के साथ प्रधान हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार, सवाल पूछें। प्रधान बोला था बदलापुर से। जी बताएं। मेरे पास जमुना आटा है 59 के रेट पे और मेरे पास रेडी को खेतान 100 शेयर है 160 के रेट पे। ठीक है, रेडी को खेतान 160 आपके एंट्री लेवल्स हैं। हाँ ओके ठीक है। सिमी, एक तो जमुना ऑटो 200 शेयर्स की खरीद 75 के स्तर पर, 64 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, 2% के करीब की तेजी है
और पिछले नतीजे भी ठीक ठाक ही थे कंपनी के, और यहाँ पर इनके एंट्री लेवल से थोड़ा सा नीचे काउंटर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। और इसी के साथ रेडिको खैतान, यहाँ पर भी 100 शेयर्स की खरीद इन्होंने की है। यहाँ एंट्री लेवल्स 160 है। दोनों ही काउंटर्स जमुना ऑटो और रेडिको खैतान पर इनके लिए आपकी राय क्या होगी? रेडिको खैतान तो क्लियरली बुलिश है। मुझे लगता है कि उनको टाइम देना चाहिए इसमें। अभी थोड़ा बहुत एक कंसोलिडेशन फेज में है। 420-30 का लेवल इसके लिए शॉर्ट टर्म का टारगेट होगा। जब ये रेंज पार करके आगे निकल जाएगा तब 490-500 तक भी देखने को मिल सकता है। मीडियम टर्म का जो टारगेट मैं दे रही हूँ, मेरा नज़र में एक्चुअली 490-510 का ही रेंज है इस स्टॉक के लिए, तो मैं उनको होल्ड करने का सलाह दूंगी। मेजर सपोर्ट आपका 380 से 370 के बीच में है। जब तक ये रेंज होल्ड होता है तब तक आपके लिए कोई खतरा नहीं है स्टॉक के लिए। क्लोजिंग बेसिस पर उस लेवल को फॉलो कीजिए। दूसरा स्टॉक आपका था रेडिको खैतान के साथ आपका था जमुना ऑटो। जमुना ऑटो में आपको अप्रैल के महीने से थोड़ा बहुत वीकनेस देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि जमुना में अभी जो मेजर जो सपोर्ट है वो सपोर्ट के नज़दीकी है। 61 का सपोर्ट है जो कि दिसंबर का इसका लो है। अगर दिसंबर का लो 61 भी टूट गया, उसके बाद 60 भी टूट गया, क्योंकि 60 साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, इसलिए मैं 60 तक वेट करने के लिए कह रही हूँ। करंट लेवल से सिर्फ 2-3 रुपया का ही गुंजाइश है। अगर टूट गया तो आपका लक खराब होगा, तो आपको लॉस बुक करके निकल जाना पड़ेगा। नहीं तो आप फिर भी एक बाउंस बैक के लिए वेट कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी खराब नहीं है, पर जो मीडियम टर्म ट्रेंड जो खराब हो चुका है उसके लिए आपको थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आप अगर यहाँ से होल्ड करेंगे, एटलीस्ट 6 महीने से 8 महीने भी होल्ड करेंगे, तो अच्छा सा रिकवरी आपको देखने को मिलेगा। आपका लॉस का भरपाई हो सकता है। तो मैं आपको होल्ड करने का सलाह दे रही हूँ। आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट 60 तक इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लियरली रेडिको खैतान तो आप मुनाफा कमा ही रहे हैं। आने वाले दिनों में भी अच्छे रिटर्न्स की पूरी संभावना है। एग्जिस्टिंग पोजीशंस को बिल्कुल बनाकर रखे रेडिको खैतान में, और जमुना ऑटो में भी लंबी अवधि के लिए कुछ 6 से 8 महीने तक का इंतजार करना होगा और अच्छे रिटर्न्स मिलने की संभावना है। यहाँ पर 60 का एक सपोर्ट है जिस पर आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, और इन लेवल्स के नीचे अगर अकाउंट हो जाता है तो एक बार लॉस बुक करने के बारे में भी आप सोच सकते हैं। लेकिन अगर 6 से 8 महीने के लिए आप वेट करते हैं तो यहाँ पर जो बिकवाली का दबाव है वो खरीदारी की तरफ बढ़ने की पूरी संभावना देखने को मिल रही है। मयंक हमारे साथ हरियाणा से जुड़ गए हैं। मयंक नमस्कार, सवाल पूछें। हाय मैम, मेरे पास MRPL के शेयर्स हैं एट द प्राइस ऑफ 85 और 200 शेयर्स हैं। ठीक है। एंड GMR इंफ्रा है मेरे पास एट द प्राइस ऑफ 16 and 1000 शेयर्स हैं। मेरा टाइम होराइजन इज 1 to 2 months। ऑलराइट, आपको राय दिलवा देते हैं। एक तो MRPL सिमी 2000 शेयर्स की खरीद यहाँ पर की है और इनके एंट्री लेवल्स 85 के हैं, 72 के लेवल्स फिलहाल हम देख रहे हैं। और साथ ही GMR इंफ्रा इस काउंटर पर भी इन्होंने निवेश किया है और GMR इंफ्रा इनके एंट्री लेवल्स 16 रुपए के देखने को मिल रहे हैं। करंट मार्केट प्राइस 15.65 हम देख रहे हैं GMR इंफ्रा पर। MRPL GMR इंफ्रा दोनों ही काउंटर्स इनके लिए कैसे लग रहे हैं? 1 से 2 महीने का समय है इनके पास। देखिए, आपको दोनों में आपने निवेश करके जब वेट किया है तो मतलब आपका उम्मीद बहुत अच्छा होना चाहिए। पर दोनों स्टॉक जहाँ पे आपने निवेश किया है, दोनों चार्ट में लॉन्ग टर्म ट्रेंड काफ़ी वीक है और शॉर्ट टर्म ट्रेंड में भी कोई मतलब रेस्पाइट नहीं है। फिर भी आप जब वेट कर रहे हैं और 1 महीने का नज़रिया रख के ही आप वेट कर रहे हैं, तो मतलब बहुत ही छोटा नज़रिया रख के आप वेट कर रहे हैं, तो स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए। शॉर्ट टर्म में 69 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है MRPL का, और MRPL अगर 69 का स्टॉप लॉस मतलब लेवल को ब्रीच कर दे क्लोजिंग बेसिस पर, तब आपको एक बार MRPL से एग्जिट करना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए, शॉर्ट टर्म ट्रेंड वीक है, मीडियम टर्म ट्रेंड भी वीक है, लॉन्ग टर्म जनवरी से जो ट्रेंड मेरे को देखने को मिल रहा है वो भी वीक ही है। तो आपको तीनों ट्रेंड जब वीक है तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत जल्दी इसमें कोई देखने को कुछ मिलेगा। और देखने को मिलने के लिए, अच्छा कुछ होने के लिए इसको 80 से 85 का मेजर सप्लाई एरिया पार करना पड़ेगा, जो कि अभी का जो स्ट्रक्चर है वो देख के प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि बहुत जल्दी ये वो उस रेंज को पार करके निकल जाएगा। GMR भी सेम टाइप ऑफ चार्ट है और इसमें ये चार्ट उससे भी वीक इसलिए है क्योंकि इसमें कभी भी अप ट्रेंड बहुत जल्दी नहीं देखा गया है। तो इसलिए मैं ये कहूँगी कि आपका सिर्फ 1 ही रुपया का लॉस हो रहा है। और रिसेंटली ये स्टॉक 14.5 के आसपास एक लो बनाया था, 14 रुपया 65 पैसा के आसपास एक लो बनाया था 11 दिसंबर को। तो वो उस लो को नीचे से अगर तोड़ देता है तो आपको एक बार के लिए निकल जाना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेंड और मीडियम टर्म ट्रेंड
ट्रेंड दोनों ही वीक ही है, तो आपको एक महीने में बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करना चाहिए और मिलेगा भी नहीं, तो आपको दोनों से ही एग्जिट करना पड़ेगा अगर स्टॉप लॉसेस ब्रीच हो जाता है तो। ओके, तो क्लियरली स्टॉप लॉसेस को ध्यान में रखे, बड़ी मात्रा में आपने शेयरों की खरीद की है, इसलिए बिल्कुल स्टॉप लॉस लगाना होगा और इन लेवल्स को देखते हैं और इसी की तरफ इन्हीं पर लेवल्स पर ध्यान रखकर आपका नजरिया बनाएं। और इसी के साथ बाजार पर एक बार नजर बना लेते हैं, क्योंकि दिन की ऊपरी स्तरों पर फिलहाल बाजार में कारोबार होता हुआ दिख रहा है तेजी के साथ। यहाँ पर निफ्टी में 10,730 के स्तर आप देख पाएंगे। बाजार फिलहाल दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी मिड कैप स्पेस पर भी एक बार नजर बना लेते हैं। 27,240 के स्तर पर 1% की तेजी के साथ निफ्टी पर कामकाज होता हुआ, बैंक निफ्टी पर कामकाज होता हुआ दिख रहा है। और 17,635 के लेवल्स मिड कैप स्पेस में। सेंसेक्स में करीब 200 अंकों की तेजी का रुझान और साथ ही बैंक निफ्टी में तकरीबन 300 अंकों की तेजी देखने को मिल रही है। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार सवाल जवाब का सिलसिला तो जारी रहेगा ही, लेकिन टोबैको सेक्टर पर एक बेहतरीन रिसर्च लेकर आ रहे हैं हमारे रिसर्च एनालिस्ट। बने रहे हमारे साथ।